जोधपुर के ड्रैकुला की कहानी। जोधपुर का नाम सुनते ही मन में नीले मकानों का शहर, राजपूताना इतिहास और संस्कृति की तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जोधपुर में एक ऐसा किस्सा भी है जो डरावनी कहानियों और खौफनाक अनुभवों से भरा हुआ है। इस कहानी में एक रहस्यमयी और खतरनाक ड्रैकुला का जिक्र है, जिसने जोधपुर के लोगों के दिलों में खौफ का माहौल बना दिया था। कहानी की शुरुआत, यह कहानी ब्रिटिश काल के दौर की है, जब राजस्थान में रियासतों का शासन था। कहते हैं कि उस समय जोधपुर के महाराजा ने एक विदेशी डॉक्टर को बुलवाया था जो यूरोप से आया था। वह डॉक्टर अपनी विचित्र चिकित्सा पद्धति और अनोखे लिबास के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर डराने वाला हाव भाव था। डॉक्टर का खौफनाक रूप धीरे धीरे जोधपुर के लोगों में यह अफवाह फैलने लगी कि वह डॉक्टर वास्तव में एक ड्रैकुला है। रात होते ही वह शहर के अलग अलग कोनों में दिखाई देता था और लोगों के अनुसार वह मासूम लोगों का खून चूस कर उनकी जिंदगी खत्म कर देता था। उसकी काली आंखें और पैनी दांतों वाली हंसी ने उसे और भी खौफनाक बना दिया था। लोग कहते थे कि उसके पास अजीब सी ताकतें थीं, जिससे वह रात में एक भयंकर रूप ले लेता था। महाराजा का आदेश, जो अफवाहें बढ़ती जा रही थीं, महाराजा को अंत में इस बात की खबर मिली। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस डॉक्टर को खोजकर उसके बारे में सच्चाई पता लगाई जाए। लेकिन जब उनके सैनिक डॉक्टर के कमरे में पहुंचे तो वह वहां से गायब था। उसकी खोज के बाद जो मिला वह लोगों के होश उड़ा देने वाला था। कमरे में बिखरे खून के धब्बे और खौफनाक तस्वीरें। रहस्यमय गायब होना। कहते हैं कि डॉक्टर का यह ड्रैकुला रूप देखकर कई लोग रात को अपने घरों से निकलने से डरते थे। आज भी जोधपुर के कुछ पुराने हिस्सों में लोग इस किस्से को याद करते हैं और कहते हैं कि वह डॉक्टर अब भी कभी कभी रात में दिखाई देता है। डॉक्टर का प्रकट होना, कुछ लोगों का कहना है कि जब डॉक्टर गायब हुआ उसके बाद भी कई बार शहर के बाहरी इलाकों में उसकी झलक दिखाई दी। जोधपुर की प्राचीन गलियों में, खासकर मेहरानगढ़ किले के पास, लोगों ने उसकी परछाई देखी। कहते हैं कि उसकी उपस्थिति से एक ठंडी और भयानक हवा का एहसास होता था, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति लोगों पर नजर रख रही हो। लोग उसे दूर से देखते और डर के मारे वहां से भाग जाते। रात का खौफ। कुछ ग्रामीणों का दावा था कि उन्होंने डॉक्टर को खुले जंगल में या वीराने में विचरण करते देखा है। उसकी भयानक हंसी, सफेद चेहरे और खून से भरी आंखों की कल्पना से ही लोगों की रूह कांप जाती थी। जो लोग रात में किसी काम से बाहर होते थे, वे खुद को बचाने के लिए मंत्र और ताबीज लेकर चलते थे। लोग मानते थे कि वह इंसानों के खून का प्यासा है और रात में किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। एक साधु का समाधान। इस खौफनाक माहौल में जोधपुर के एक साधु ने महाराजा से मिलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उस ड्रैकुला से निजात पाने के लिए तंत्र मंत्र और पूजा का सहारा लिया जा सकता है। साधु ने सुझाव दिया कि वे एक विशेष यज्ञ करें जिससे उस बुरी आत्मा का प्रभाव कम हो सके। महाराजा ने साधु की बात मानी और शहर के पुराने मंदिर में एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया। ड्रैकुला का अंत या छलावा। यज्ञ के बाद धीरे धीरे डॉक्टर के भूत की कहानियां थमने लगीं और लोग थोड़े सहज होने लगे। लेकिन कुछ लोग अब भी कहते हैं कि उन्होंने सालों बाद भी रात के अंधेरे में उस डॉक्टर की परछाई देखी है। आज भी जोधपुर के कुछ पुराने हिस्सों में लोग इस रहस्य का जिक्र करते हैं और मानते हैं कि डॉक्टर का भूत अब भी कहीं ना कहीं उनकी गलियों में घूमता है। कहानी की गूंज आज भी, हालांकि समय के साथ लोग इस कहानी को भुलाने लगे, लेकिन जोधपुर के कुछ पुराने परिवार अब भी इसे एक सच मानते हैं। जोधपुर के बूढ़े लोग अपने बच्चों को इस खौफनाक कहानी के बारे में बताते हैं ताकि वे रात में अकेले बाहर ना निकलें। कहते हैं कि हर कहानी में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होती है और जोधपुर के इस ड्रैकुला की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। क्या ये था बस एक मिथक या फिर हकीकत? यह कहानी सुनने में चाहे जितनी ही डरावनी लगे, लेकिन जोधपुर के लोगों में आज भी इस ड्रैकुला के किस्से की गूंज है। क्या वह सचमुच एक ड्रैकुला था या फिर यह महज अफवाह थी? यह आज भी एक रहस्य है जो इतिहास के पन्नों में कहीं छुपा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।